इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में कैसे आएगा। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग जो चाहते हैं लाइफ में वैसा कुछ होता ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम लोग चलते हैं, सोचते हैं, विजन बोर्ड बना लेते हैं, देखते रहते हैं, सुबह उठ के देखते हैं, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चलने लगते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है, लगता है कि अरे यार ये सब बकवास चीज़ें हैं, भाड़ में भेजो। एक्चुअल बात क्या है मालूम है? एवरीथिंग इज बिलीफ बेस्ड, और बिलीफ अपने आप में ही गलत है। जब आपको मानना पड़ता है, हाँ मैं मानता हूँ ये चीज़, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना, ठीक है? क्या आपको वहाँ पे मानना पड़ता है? लाइक मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी आप सांस ले रहे हो, करो तो मेरे साथ करो, आप अभी करो, अभी करो, इनहेल करो। क्या आपने इनहेल किया? क्या आपको ये चीज़ मानना पड़ा है? हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैंने अभी अभी इनहेल किया है। आप ऐसे बोलते हो क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अभी अभी इनहेल किया है। नहीं, आप कैसे रहते हो पूरे दिन में? चल रहा है, चलने दो, सांस चलता रहता है, चलता रहता है। आप डाउट क्रिएट नहीं करते हो जब आप सांस अंदर लेते हो तो, कि ये जो मैंने अपने अंदर सांस लिया, ये सांस ही लिया है ना मैंने ज़रूर, या तो कोई कुछ केमिकल वेमिकल तो मैंने अपने अंदर डाल तो नहीं दिया नाक के थ्रू। ये सब कोई नहीं करता है, कोई करता भी है तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे हिसाब से आप नहीं करते हो। क्या आपको मानना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है? हवा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी, आप अपने फ़ोन को चार्ज पे जब लगाते हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखता ही नहीं वायर्स के थ्रू पास होते हुए, लेकिन फ़ोन तो चार्ज हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब चार्ज हो जाता है आप बोलने लो हाँ चार्ज हो रहा है। तो क्या अब आप इन सब चीज़ों को देख करके कभी भी ऐसा आपने महसूस किया है, फिर बोला भी है कि नहीं नहीं मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ, कैसे मान सकता हूँ? या फिर आप बोले हो कि हाँ हाँ मैं मानता हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ अभी, हाँ मैं सांस ले रहा हूँ। नहीं, राइट, दिस इज़ लाइफ। जब कोई भी चीज़ बहुत ऑब्वियस सा हो जाता है ना, वो हमारे लिए क्या होता है मालूम है? चल रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन अगर एक चुटकी होता ना तो ये बहुत ऑब्वियस हो जाता। हम लोग ऐसे ही, आप में मान लो कहीं बाहर ऐसे ही बैठे हुए हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, और आपने मुझे बोला कि यार मुझे ना एक BMW लेना है। मैंने बोला कि हाँ ले लो, अभी चुटकी मार दो। हाँ ठीक है अभी मारता हूँ भैया, चुटकी मार दो, वो BMW आ गया देखो तो। तब लेकिन ऐसा नहीं होता कि हाँ ऐसा होता है क्या, ये सब हम लोग ऐसे रिएक्ट नहीं करते। अभी इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं ना क्योंकि ये बात ही ऐसा हो गया है कि बहुत सारे ब्लू जेम्स, जेम्स जो होता है हम लोग खाते थे ना बचपन में जेम्स, तो बहुत सारे ब्लू जेम्स के बीच में एक आपको रेड जेम्स दिख गया तो आपको वो रेड जेम्स में सबसे ज़्यादा ध्यान है। देखिए ये बहुत अनोखी चीज़ है, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल है। ये कोई एक दिन का टेक्निक करके, एक दिन का ऐसा सोच के विजन बोर्ड बना के जब हो जाएगा तब भाड़ में भेज देना, वो चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल। इसलिए तो बोला जाता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन डूइंग नहीं बोलते हैं ना हम लोग क्या बोलते हैं? आई एम अ ह्यूमन बीइंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप महसूस कर सकते हो, आप हो इसको महसूस कर सकते हो। तो आप क्या हो? तो आप खुद को क्या मानते हो? जो भी मानते हो वही आप आकर्षित करोगे। अगर आप खुद को अमीर मानते हो अंदर से, अमीरी बाहर से ऑटोमेटिकली आने वाला है। एक अमीर व्यक्ति को देखो आप, क्या वो लो कॉन्फिडेंस में आपको नजर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। वो हाई कॉन्फिडेंस में ही रहेंगे हमेशा। कुछ भी खरीदना है यूं खरीद सकते हैं, कहीं पे जाना है यूं जा सकते हैं, महंगे से महंगा खाना चीज़ें खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट एक एस्पेक्ट को लेकर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर वो कॉन्फिडेंट है। या फिर आप इमेजिन करो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल हो, उसको हर एक फील्ड का अंडरस्टैंडिंग हो कि मशीन कैसे काम करता है, ये इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस भी वो सॉल्व कर लेता है बीच बीच में। 400-500 पेजेस का एक किताब एक ही दिन में ख़त्म कर लेता है, उसको समझ में भी आता है चीज़ें, वो बहुत ही सुंदर से माइंड मैप कर लेता है,
याद रख लेता है, कन्वे कर पाता है चीज़ें, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या है? नॉलेज है, उसका प्रैक्टिस है, उसका स्किल है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है और पूरी दुनिया से प्यार करता है, उसका कॉन्फिडेंस क्या है कि प्यार है, मैं खुद से प्यार करता हूँ, दुनिया से प्यार करता हूँ, तो प्यार है क्योंकि मैंने वो चीज़ महसूस किया है। जब मैं खुद से प्यार करता हूँ तो दुनिया भी मुझे वो चीज़ रिवॉर्ड करता है। तो उसका कॉन्फिडेंस क्या है? लव। किसी भी तरह का दिमाग में जब कोई डाउट नहीं होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप अपने अंदर उस बीइंग को फील करते हो कि आई एम इनफ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो मैं सीखूंगा नहीं, मैं किसी को बोलूँगा नहीं। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, मैं सबसे सीखूंगा। बीइंग हम्बल एज वेल। लाइक ईगो हर एक इंसान के अंदर होता है, ठीक है? वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, कितने बड़े विद्वान क्यों ना बन जाए, ईगो हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, ठीक है? ईगो क्या करता है मालूम है? अपने जो आइडियोलॉजीज है, अपने जो थिंकिंग प्रोसेसेस है, उसको सामने वाले के ऊपर थोपने का कोशिश करता है, ठीक है? तो अगर मान लो मैं आज ये सब बातें बोल रहा हूँ आपको और आप मेरे से डिसएग्री करते हो, लेकिन मैं अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए लगा रहता हूँ, नहीं नहीं मैंने जो बात बोला है ना ये सही है, ये सही है, तो मैं अहंकारी हूँ। तब मैं अहंकारी हो जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया, आपने जो बोला वो भी सही है, मैंने जो बोला वो भी सही है, बिकॉज इट इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, आप समझ रहे हो? बात हर एक बात सही होता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से वो बात मर्ज होता है, वो बात सही होता है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है? तो आपको ये समझना होगा कि आपको वो फाइन ट्यून करना आना चाहिए अपने अंदर। ईगोइस्टिक भी होना होगा आपको लाइफ में। ऐसा नहीं कि आप ईगोइस्टिक नहीं हो सकते हो। बिना ईगोइस्टिक हुए आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हो। अपने बारे में सोचना ही ईगोइस्टिक होता है। क्या अपने बारे में सोचना गलत है? नहीं। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो तो आपका मैं नहीं लूंगा एग्जाम्पल, सीधा पैर पहले काटा जाता है। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। आपको पहले अपने मुंह पे वो जो ऑक्सीजन मास्क है वो लगाना होगा सामने वाले को हेल्प करने से पहले। कि आप ही अगर हेल्दी नहीं रहे तो सामने वाले को क्या आप बचा पाओगे? आप ही ठीक नहीं हो, सामने वाले को क्या बचाओगे? सो दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट यू नीड टू हैव। कहाँ पे आपको खुद के बारे में सोचना है, इस मैं के बारे में सोचना है, मैं के बारे में सोचना है, और कहाँ पे इस मैं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। कहाँ पे आपको हम्बल होना है। जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा, तब सीखो। कुछ लोग नहीं सीखते, नहीं समझते, अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। दैट्स टोटली रॉन्ग आई गेस, राइट? वो सही नहीं होता है, क्योंकि आप जब तक जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, अपने एक एस्पेक्ट को चेक नहीं करोगे एक बार के लिए, हर टाइम ईगो आपको प्रवोक करेगा चीज़ें बुलवाने के लिए, तो उस टाइम में आपको रुकना है, पॉज लेना है, चेक, और खुद को सिखाना है। दैट्स बीइंग हम्बल, दैट यू हैव लर्नड समथिंग। चाहे वो मिस्टेक्स से हो, किसी एक इंसान से हो, किसी व्यक्ति से, कोई नया एक टॉपिक हो, कुछ भी हो, नेचर से भी आप सीख सकते हो। दैट्स कॉल्ड बीइंग हम्बल, राइट? जब आप ये बैलेंस समझ जाते हो ना, तो आपका लाइफ बहुत बढ़िया चलता है। तब कोई इतना स्ट्रेस नहीं होता है, बढ़िया चलता है। लेकिन ये बैलेंस अगर आपको नहीं करना आया, आप एक ही डायरेक्शन की ओर आप इंक्लाइंड हो गए लाइफ में, आपका जो बीइंग है या तो वो कंप्लीटली इगोइस्टिक हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हम्बल हो गया, इतना हम्बल हो गया कि आप खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते हो। आप खुद के बारे में सोचते ही नहीं हो। यू विल बिकम अ पीपल प्लीजर। आपको पहले खुद को बेटर करना है, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली। ठीक करो, अंदर से पहले खाली करो। खाली करने के बाद
सही जगह में आप अपना अटेंशन दो, क्योंकि ऊर्जा वहीं पर ही फ्लो करने वाला है। जब ऊर्जा उधर फ्लो करेगा तो आपका जो बीइंग है, अवस्था है, स्टेट है, वो बदलने लगेगा। अगर वो खराब एक स्टेट में आप जी रहे थे इतने टाइम से, वो सही में कन्वर्ट होगा। आपको अच्छा महसूस होगा खुद को लेकर के। वो फीलिंग आपको एक्शन लेने के लिए प्रवोक करेगा इन अ वेरी सॉफ्ट एंड लाइट वे। मैक्सिमम लोग समझते कि हार्ड वर्क मतलब फाड़ दो, इधर का उधर कर दो, एकदम तहस नहस कर दो। हार्ड वर्क मतलब इस तरह से लोग इमेजिन करते हैं। हार्ड वर्क इज़ वेरी डेंजरस, उस सेंस में इमेजिन करते हैं, आप समझ रहे हो। लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप कोई भी चीज़ ना बहुत सॉफ्टली भी कर सकते हो और आप बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया आउटपुट डिराइव कर सकते हो उससे। बहुत सिंपल है, लेकिन ये माइंडसेट होना होगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो। तो उस बीइंग को आप स्ट्रॉन्ग करो, बी कॉन्फिडेंट। अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई एम इनफ, काफ़ी है। जो मुझे नहीं आता है मैं सीखूंगा, सीखूंगी, जानूंगा, खुद को ऑब्जर्व करूंगा, इंट्रोस्पेक्ट करूंगा, जहां पे अटक रहा हूं और क्वेश्चंस पूछूंगा, सीखूंगा, खुद को बेटर करूंगा। आपका ध्यान सही जगह में जा रहा है तो आपका मन तब कंफ्यूज हो जाएगा। मन कैसे कंफ्यूज होगा? मन बोलेगा कि यार ये तो खुद को बेटर करने में लगा हुआ है, अब करे तो करे क्या। एक काम करता हूँ, इसको जो चाहिए वो ला के दे देता हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके डिज़ायर्स पड़े हुए थे, आपने जो खुद के माइंड को रीप्रोग्राम किया था इतने टाइम पहले, वो सब सरफेस होने लगता है और वो रियलिटी में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा, प्रकट होते हुए अपने आप दिखेगा। ऐसा नहीं कि वो आप कर रहे हो, आप ही कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली वो सब चीज़ें कनेक्ट होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी और आप सही जगह में अपना ध्यान ऊर्जा दे रहे हो। तो इसलिए आप अपने बीइंग को मजबूत करो। कचरा अगर अंदर जमा होके रखा हुआ है उसको बाहर निकालो। किसी भी तरह का डाउट अगर है, स्केप्टिसिज्म है, ये सब निकाल दो, क्योंकि हर एक बात सही होता है। इट इज ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात सही होता है, कोई बात गलत नहीं होता है। एग्जाम्पल दूं, गलत कहाँ पे होता है? ये नेगेटिव एग्जाम्पल है बाय द वे। मान लो वार का एकदम स्थिति हो गया है, युद्ध का स्थिति हो गया है, मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं, ये कर रहा है, लोग मार काट पीट ये सब हो रहा है, और कोई एक बंदा आपके सामने बगल में आके बोल रहा है परम सत्य है ये, तुम और मैं तो आत्मा ही है, तो यहीं पर ही रहे, हम तो भागते नहीं हैं, मरना तो है ही ना, इधर ही मर जाते हैं, और भागना क्यों है, इधर ही रहो, बाहर ही रहो, कोई बात नहीं, मरना तो है ही सब। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? सिचुएशन क्या है और बात क्या चल रहा है, आप समझ रहे हो? मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इट इज लाइक दैट। तो तब उस बंदे को दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो गया तुम, क्या बोले जा रहे हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? लोग मर रहे, कट रहे, दुनिया तबाह हो रहा है, कंट्रीज आपस में लड़ रहे, भागो यहां से, क्या फालतू का ज्ञान तुम यहां पे झाड़ रहे हो। तो उस मोमेंट पे वो जो बात था, उसका जो सिग्निफिकेंस था, बात एकदम सही था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मिसमैच हो गया, तो दिमाग खराब हो गई। सो एवरीथिंग इज राइट जब तक वो बात कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मिल रहा है, तब तक ठीक है। कोई बात बकवास नहीं होता है, कोई बात गलत नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। ठीक है। अगर आप मानते हो मैनिफेस्टेशन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अगर आपने छोटे से छोटा चीज़ भी आपके लाइफ में होते हुए आपने देखा है, आपने मान लो सोचा था कि इंटेंशनली सोचा था कि मैं ना आज एक कप कॉफ़ी मैनिफेस्ट करने का कोशिश करता हूँ, और वो ना मेरा एक फ्रेंड ला के देगा, और सच में ला के दे दिया। या फिर किसी ने आपसे पूछा कि आज चल स्टारबक्स चलते हैं, स्टारबक्स चलेंगे, वहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे साथ में बैठ करके, मैं ना ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ,
अचानक से आपका दोस्त का कॉल आता है उसी दिन और आप दोनों जाते हो। अगर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी आपने किया है और आपको रिजल्ट मिला है, दैट्स अ साइन कि आप मानते हो आपके लाइफ में वो चीज़ होता है, राइट? जबकि ये चीज़ सबके लिए एप्लीकेबल तो होता है, बट सम पीपल बिलीव इट, सम पीपल डोंट बिलीव इट। ठीक है? तो आप किस चीज़ को मानते हो वो आपके ऊपर है। अगर आप मानते हो ये काम करता है, आपके लिए हमेशा काम करेगा। अगर आप नहीं मानते हो ये काम नहीं करता है, तब भी काम करेगा, बट इट विल वर्क इन अ वेरी डिफरेंट एंड अनकॉन्शियस मैनर। लाइक आप खुद ही डायरेक्ट नहीं कर सकते हो अपने रियलिटी को, जो कि आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अपने रियलिटी को आप खुद ही बदल सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको ये बात समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपके अंदर किसी भी तरह का कचरा होता नहीं है, डाउट नहीं होता है, स्केप्टिसिज्म नहीं होता है, ये गलत वो गलत, ये सब नहीं होता है। उस डिज़ायर को लेके आपके अंदर एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, क्लियर थॉट प्रोसेस है उस चीज़ को लेके कि हाँ यार ये तो मिल ही जाएगा, ये बहुत आसान है ये चीज़ करना है, मिल जाएगा ये। जब भी आप किसी चीज़ को पेडेस्टल पे रखते हो ना, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे आपने बोल दिया हाँ ये चीज़ चाहिए, वो नहीं मिलने वाला है। जिस चीज़ को आप बोलते हैं हाँ ये मिल जाएगा, ये कोई बात नहीं, वो मिलेगा ही आपको, वो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मन अपना स्ट्रेटजी वहीं लगाता है जब आप किसी एक चीज़ को लेके ये चाहिए, वो वाला एक्सप्रेशन आप क्रिएट करते हो, वो वाला इमोशन आप क्रिएट करते हो, तब मन अपना असलियत दिखाता है। अच्छा तुझे वो चाहिए, अब तो तुझे मैं पूरा भगाऊंगा, वो तब आपको भगाता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं ये मिल जाएगा, जब भी मिलेगा मिलेगा, मन पागल हो जाता है, इसको कब चाहिए, अभी दे दूँ क्या, अभी अगर दे दूँ तो और चीज़ों का लालच कर सकता है। एक काम करता हूँ, इसको अभी ही दे देता हूँ, ये काम इसको अभी दे दो, दे दो, ये अभी नहीं मानेगा, नहीं तो दे दो, खुश हो गया, खुश हो जा यार, हाँ ठीक है सेटिस्फाइड हूँ मैं। इतना एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटेड होने का क्या बात है, खुश हूँ मैं, एक्साइटेड नहीं हूँ मैं, आई एम हैप्पी, लाइक ठीक है हो गया ठीक। क्या ये आदमी, और क्या दूँ इसको, सबकॉन्शियस खोलना होगा, इसका सबकॉन्शियस माइंड खोल के देखता हूँ एक बार। अच्छा इसने गाड़ी मांगा था, गाड़ी तो अभी अभी दिया है, इसने क्या मांगा था, इसको 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख कहाँ से बंदोबस्त करूँ यार, ये काम करता हूँ, या इसका ना बिजनेस जो नहीं चल रहा है इसका चला देता हूँ, इसका पूरा सेल लगा देता हूँ। ये सब सुनने में आपको बहुत वाहियात लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में काम करता है, ये वर्क करता है लिटरली। अगर आप ओवर एक्साइटेड नहीं होते हो लाइफ में, आपके अंदर पेशेंस होता है, शांत रहते हो, आपका जो कोर है, बीइंग है, उसको मजबूत करते हो, कॉन्फिडेंस होता है, किसी के भी बात से आप अपने अंदर इफेक्ट होने नहीं देते हो, आप फ्लिकर नहीं होते हो, आपका फोकस एक जगह में होता है, वो चीज़ आपके पास खुद ही चल करके आएगा। इतना ताकत है आपके अंदर।